My dear students, you are welcome in your English channel Shivam English Mentor. Please open your book and see it. We protested, but she ignored our protests. इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि लेखक जो है विदेश की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आता है तो दादी माँ ही उन्हें रिसीव करने के लेने के लिए पहुँचती है स्टेशन, और जब घर पहुँचती है तो पड़ोस की औरतों को लेकर और एक पुराना सा ढोल को लेकर उसमें ढोल को पीटती हुई और खुशी का इजहार करती है, हमें गीत गाती है, घंटों तक गाती रही, बजाती रही। इससे वह जो है बीमार पड़ जाती है। सुबह में बीमार होती है तो डॉक्टर के बुलाने पर डॉक्टर तो बतलाता है कि हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, बट वह जानती है कि मेरा अंतिम पड़ाव चल रहा है। कह रहा है लेखक, हम लोगों से उन्होंने बताया कि यह जो है मेरा आखिरी समय है, मेरा जीवन नज़दीक है, मतलब मैं अब जो है मरने जा रही हूँ। ठीक है, मैं बताया हूँ जैसे कि मरने वाले लोग वो एहसास हो जाता है कि मुझे अब जाना है, और वह जो है ये कहती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर मैंने एक दिन मिस कर दिया। क्या? वही माला जपना, मैंने ईश्वर की प्रार्थना करना मैं भूल गई, ऐसा कभी नहीं की थी। और फिर क्या करती है कि वह जो है उन लोगों से बातचीत करना नहीं चाहती, मतलब पुनः जो है अपने माला जपने में लग जाती है। ठीक है, तो इसमें उसी के आगे है वी प्रोटेस्टेड, हम लोग विरोध किए, मतलब हम लोग अपोजिट किए कि जाने दो, मत करो, शांत रहो। मतलब वह पूरा जो है माला जपने लग गई तो देख रहे हैं कि बुखार है, बीमार से पीड़ित है, परेशान है, तो लोग कहते हैं कि माला मत जपो, शांत रहो। तो वही कह रहे हैं कि वी प्रोटेस्टेड, हम लोग इसका अपोजिट किए, विरोध किए कि रुक जाओ। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब जो है हम लोगों का जो प्रोटेस्ट हम लोग किए, जो विरोध किए, उसको इग्नोर कर दी। मतलब सी केप्ट ऑन प्रेइंग ऑन हर रोजरी, वह अपने रोजरी पर, मतलब अपने माला पर क्या करती रही, मतलब अंगुलियां फेरती रही। यही कह रहा है कि बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वह उसने हम लोगों की प्रोटेस्ट को क्या किया, इग्नोर कर दिया, मतलब नॉट गिवन हर हीड, उन्होंने अपना उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। अब कह रहा है लेखक कि शी ले पीसफुली, वह पड़ी रही शांतिपूर्वक, इन बेड अपने बिस्तर में, प्रेइंग प्रार्थना करती हुई, एंड टेलिंग हर बीट्स और अपने बीट्स को फेरती रही। टेलिंग में फेरना मतलब अपनी मनकों को, मैंने माला की मनकों को फेरती रही, मैंने वही कहा कि वह माला जपती रही। इवन बिफोर वी could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell upon her lifeless fingers। कह रहा लेखक कि even before we could suspect, हम लोग सस्पेक्ट करते, उस पर संदेह करते, इसके पहले her lips stopped moving, उनका ओठ जो है क्या हिलना स्टॉप कर दिया, मतलब उनके उनके ओठों का हिलना बंद हो गया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनका रोजरी था, माला था, उसके लाइफलेस निर्जीव अंगुलियों में गिर पड़ा। ठीक है, इसको कह रहा है लेखक कि इसके पहले इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हम लोग संदेह करते, शक करते सस्पेक्ट करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसका जो है ओठ क्या है, जैसे भाई आदमी जो भी है माला फेरता है और जो है जो जपता है ईश्वर का, अपने आलमाइटी का, जिसे राम राम ही कहा, तो उसका मुंह जो है ओठ हिलता है। तो वही कह रहा है कि हम लोग इसके पहले कि स्टाफ संदेह करते कि वह जो है दादी माँ का कुछ हो रहा है, संदेह करने से पहले ही उनका जो है ओठ क्या हो गया, मूविंग करना, मैंने हिलना बंद हो गया, और उनका रोजरी था, जो माला था, उनके लाइफलेस निर्जीव जो है फिंगर्स में क्या हो गए, गिर पड़े। अब क्या हुआ, ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वाज डेड। याद रहे, जब आदमी मरता है
तो उनके चेहरे का रंग जो है पीला पड़ जाता है, ठीक है, रंग बदल जाता है। जैसे हम लोग सामान्य हैं, सामान्य से तुरंत हट जाता है। तो वही कह रहा है कि पीसफुल, एक शांत पीले रंग का रंग उड़ गया। स्प्रीड मतलब रंग उड़ गया तो पीला पड़ गया। ये पैदल मतलब होता है रंग उड़ गया, ठीक है। कलर फेड अवे, इसका मतलब कि ए पीसफुल पैलर स्प्रीड ऑन हर फेस, उनके चेहरे का रंग जो है उड़ गया, अर्थात उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मतलब एक शांत रंग जो है, जो चेहरे का शांत रंग था, मतलब जो पहले चेहरे का रंग था जिस प्रकार का, वह जो है कलर, वह रंग जो है उड़ गया। एंड वी नो दैट शी वाज डेड, और हम लोग जान गए कि वह मर गई। ये कहा इसमें, इस पैराग्राफ में यही कहा कि वी प्रोटेस्टेड, मतलब द राइटर एंड हिज पेरेंट्स प्रोटेस्टेड टू प्रेइंग गॉड यार इन बिजी हर एक्टिविटी, उस जो एक्टिविटीज़ में थी माला जपने वाले को जो भी काम करती थी, चूँकि परेशान थी, सी वाज इल, वह परेशान थी, सी इसलिए वो रोकना बंद, ये क्या किया, प्रोटेस्ट किए, उसका अपोज किए। बट सी डिड नॉट कीप हीड टू हर हीड टू देम, बट सी कीप नॉट हीड टू देम, मतलब वह उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब सी इग्नोर्ड हर प्रोटेस्ट्स, उनके प्रोटेस्ट पर उन्होंने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। इग्नोर मतलब होता है हिंदी में नज़रअंदाज कर देना, ठीक है। शी ले पीसफुली इन हर प्रेइंग एंड टेलिंग द ब्रेड्स, लेखक कहता है कि सी, जानते हैं कि सी वाज इल, सी वाज लेइंग इन हर बेड, बट शी वाज प्रेइंग विथ हर बीड्स, वह अपने मोतियों के साथ वह प्रार्थना कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, मतलब द राइटर एंड हिज पेरेंट्स कुड सस्पेक्ट दैट शी वाज डिड, ठीक है, मतलब ये संदेह कर सकते थे कि वह उसका कुछ हो रहा, मर गई। इसके पहले ही कह रहा कि बिफोर इट हर क्या है, मूविंग ऑफ लिप्स वेयर स्टॉप्ड, मतलब ओठ का हिलना बंद हो गए, मतलब ओठ का हिलना बंद हो गया। एंड और उसमें क्या दिया है, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, लाइफलेस फिंगर्स में जब मर जाता है आदमी तो लाइफलेस उंगलियाँ हो गई, उसमें रोशनी उसका गिर गया, मतलब माला उसके लाइफलेस मतलब निर्जीव उंगलियों में के बीच गिर पड़ा। और क्या हुआ, ए पीसफुल पैलर स्पिरिट, एक शांत जो है, जानते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो सारा शरीर शांत हो जाता है, उस समय की हमारे शरीर की रंग कैसा हो जाता है, उसी कहा ए पीसफुल पैलर स्पिरिट ऑन हर फेस, कतल का मतलब क्या है कि एक शांतपूर्वक रंग जो उसके चेहरे पर फैल गया। कह रहा है कि पीसफुल पैलर स्पिरिट ऑन हर फेस, स्पिरिट में फैल गया किस उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्वक रंग, मतलब उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, एक है, ठीक है आगे। एंड वी नो दैट, एंड वी मतलब द राइटर एंड हिज पेरेंट्स न्यू, जान गए, दैट हिज ग्रैंड मदर वाज डेड, मतलब डाइड, ग्रैंड मदर उसकी माँ मर गई, ये जान गए लोग। देखिए आगे देखिए, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी, कस्टमरी मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कस्टम, परंपरा के अनुसार। कस्टमरी परंपरा, परंपरा क्या है, जब हमारा शरीर जो है, हमारे बुजुर्ग जो है मरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस खाट पर इस जो है बिस्तर पर वो सोए रहते हैं, उनसे हटाकर ज़मीन पर कर दिया जाता है। यही नियम है परंपरा का, मतलब यह मिट्टी से या ज़मीन की से बना हुआ, मतलब मिट्टी से बना हुआ शरीर को मिट्टी के तुरंत संपर्क में कर दिया जाता है, यही नियम है। तो देखिए कि वी लिफ्टेड हर ऑफ ओ डबल एफ का प्रयोग है, ऑफ मतलब दूर हटाना, ठीक है, यही प्रीपोजिशन है, देख रहे हैं कि वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, उनके बिस्तर से हम लोग दूर कर दिए, उठा करके अलग कर दिए, एज इज कस्टमरी, जो कि परंपरा के अनुसार है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर रख दिए, एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और उसे लाल कफन से ढक दिए। श्राउड में कफन होता है जो मरने हुए शरीर के लिए, मृत शरीर के लिए जो कपड़ा ढका जाता है उसे हम लोग कफन कहते हैं, श्राउड कहते हैं। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग में होता है शोक विलाप, जब बड़े लोग, अब हमारे घर पर बुजुर्ग चाहे कोई मरता है तो हम लोग शोक विलाप तो करते ही करते हैं भाई, चाहे
बुजुर्ग ही क्यों न हो, वही दादी माँ थे, 100 वर्षों तक जीवित रही और लेखक को कैसे कैसे सेवा की, कैसे उसे फ्रेंडशिप निभाई, कैसे उसे मानती रही, तो वह कैसे थोड़े भूलेगा। कह रहा है लेखक, आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ समय के कुछ घंटों के शोक विलाप के बाद, मतलब आदमी मरता है तो 2-4 घंटा आदमी रोने धोने में ही लग जाता है। तो कह रहा है कि आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फंडल। कह रहा है कि आफ्टर कुछ घंटों के शोक विलाप के बाद वी लेफ्ट हर, उन्हें हम छोड़ दिए, एलोन, अकेले, टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फंडल में अर्थी होता है, दाह संस्कार के लिए जाने वाला सामान फंडल, ठीक है, उसके अर्थी की व्यवस्था करने के लिए हम उन्हें क्या किए, मतलब कुछ घंटों के रोने धोने के बाद हम लोग उन्हें अकेले छोड़ दिए। क्या करने के लिए, तो फंडल की व्यवस्था करने के लिए, अर्थी की व्यवस्था करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। कह रहा है कि इन द इवनिंग, शाम के समय, जान लीजिए कि बनाने में समय लगता है भाई, मान लीजिए बाँस काटना है, कहाँ से बस कपड़े लगाना है, तो ये कह रहा है कि सुबह तो मरी थी और शाम हो गया। देख रहे हैं, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम लोग उसके कमरे में गए, विथ ए क्रड स्ट्रेचर, एक भद्दा सा अर्थी लेकर। क्रड मतलब भद्दा सा, मतलब अच्छा नहीं, मैंने नॉट गुड वेल, मतलब अच्छा नहीं, मतलब एकदम ख़राब सा, भद्दा सा। स्ट्रेचर मैंने वही अर्थी जिसे को फंडल कहा, वही स्ट्रेचर लेकर, जिस पे हम लोग जानते हैं कि अस्पतालों में स्ट्रेचर पर पहले रोगियों को जो अशक्त होते हैं उठने में, उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। उसी वो जो है लोहे का बना होता है, अस्थाई है, लेकिन हमारे जो है मरने के बाद स्ट्रेचर होता है वो बाँस की बना होता है, जो कि वह अस्थाई है। उसको जो है अंत में राम नाम सत्य के जरिए उसे फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि शाम के समय, कर इन द इवनिंग वेंट टू हर रूम विथ ए क्रड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रीमेटेड। कह रहा क्रीमेटेड, दाह संस्कार के ले जाने के लिए, ठीक है, उन्हें दाह संस्कार हेतु ले जाने के लिए, क्रीमेटेड में दाह संस्कार क्रिया के करना, ठीक है, दाह संस्कार को क्रिया करने के लिए हम लोग शाम के समय आए और उन्हें एक भद्दी सी, किसे, एक भद्दी से अर्थी लेकर, मतलब साधारण सी कह सकते हैं, एक साधारण सी अर्थी लेकर पहुँचे। कहाँ पहुँचे, कमरे में। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। देखिए यहाँ राइटर जो है कितना इतना मार्मिक वर्णन कर रहा है, इसी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं, डिस्क्राइब कर वर्णन कर रहा है और बढ़ा चढ़ा कर बात लिख रहा है। देखिए क्या कि द सन वाज सेटिंग, ये प्राकृतिक दृश्य है, सूर्य डूब रहा था। अब जानते हैं बेटा कि जब सूर्य डूबता है तो उसकी लालिमा कितना अच्छी लगती है, डूबते हुए सूर्य को आपने देखा है। तो ये कह रहा है द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था, एंड हैड लीट, और जला, प्रकाश, लीट में जलाना, प्रकाशित, जला चुका था, हर हाफ, क्या है, एंड हर रूम, उसके कमरे को, जहाँ दादी माँ पड़ी हुई थी, उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसके कमरे को प्रकाशित कर चुका था। एंड बरामदा, रूम और बरामदा को, ठीक है, उस कमरे को और उनके बरामदे में सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी, कहीं झरोखा होगा, ठीक है, खिड़की होगी, उससे सूर्य की रोशनी आ रहा था। विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट, सुनहले प्रकाश, जानते हैं का ब्लेज मैंने होता चमक, ठीक है, सुनहले लाइट के, रोशनी के चमक से उस बरामदे और रूम और बरामदे, कमरे और बरामदे को क्या कर रहा था, वह जला रहा था। सूर्य डूब रहा था और अपने गोल्डन लाइट, अपने सुनहले जो है प्रकाश से के चमक से पूरे कमरे और बरामदे को रोशनी कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। कह रहा है कोर्टयार्ड में से आंगन, ठीक है, स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, मैंने आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए, मतलब हाफ वे मतलब रास्ते नहीं, हम लोग आधे आंगन में ही रुक गए। क्यों रुक गए भाई, क्यों नहीं भीतर गए, मतलब आधे आंगन में ही रुक गए, हम लोग पूरा नहीं गए। क्यों नहीं गए, देखिए बता रहा है, इसमें लिखा है ना, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग आधे आंगन में ही रुक गए, ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, राइट अप टू द वेयर सी ले डेड एंड
स्टिफ रेप्ड इन हर रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। यही कारण है, ये क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में चिड़िया, मैंने गौरैया चिड़िया, ठीक है, सैट स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई बैठी थी ऑन द फ्लोर फर्श पर, मतलब उनके कमरे के बरामदे में जो है आधे कमरे इसलिए रुक गए आंगन में जाते जाते कि चारों ओर तो चिड़िया बैठी थी, तो कैसे जाएंगे, वही कह रहा है। उसका जो है दृश्य दे रहा है, सजीव, इसी को कहते हैं सजीव वर्णन, ऐसा दे रहा है कि लग रहा है कि आधे कमरे में आए हैं लोग आंगन में और चारों ओर क्यों नहीं बढ़े, इसके बारे में लिख रहा है लेखक। देखिए क्या कहा कि उसी में कि ऑल ओवर द बरामदा, पूरा बरामदा, इन हर रूम, उसके कमरे में, दादी माँ के कमरे में जिसमें थी, राइट अप टू द वेयर, और वहाँ तक आधे कमरे, ऑल ओवर द बरामदा, पूरा का पूरा बरामदा, ठीक है, राइट अप टू वेयर, और वहाँ तक शी ले डेड, जहाँ तक वह मृत पड़ी थी, एंड स्टीफ रेप्ड इन द रेड श्राउड, और जो है लाल कफन में लपेटी हुई स्टीफ पड़ी थी। जब मरता है आदमी तो स्टिफ हो जाता है, शरीर सख्त हो जाता है। बेटा ध्यान देना, अपने आप के घर पर बुजुर्ग लोग मरे होंगे या मरेंगे तो देखना, उनका शरीर स्पर्श करना एकदम टाइट हो जाता है, जिससे हम लोग लूज है ना, खून चल रहा है, हम लोग जो स्पर्श कर रहे हैं तो ढीला पड़ रहा है, लेकिन मरने के बाद शरीर टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो एक लेखक लिख रहा है कि ले डेड एंड स्टिफ रेप्ड, लपेटा हुआ इन द रेड श्राउड, जहाँ पर कि रेड श्राउड, लाल कफन में जो दादी माँ का शरीर जो है लिपेटा हुआ था और इस समय सख्त पड़ गया था, कठोर पड़ गया था, वहाँ तक चिड़िया थी। वहाँ तक क्या थी? थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों की संख्या में चिड़िया स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उसके फर्श पर बिखरी हुई पड़ी थी। ठीक है, इसीलिए लेखक और उनके माता पिता पूरे, मतलब पिता माता नहीं, उसके पिताजी गए होंगे। हमारी परंपरा के अनुसार अर्थी लेने का काम जो है पुरुष वर्ग ही करते हैं। ठीक है, और भी पड़ोसी होंगे। ठीक, आगे देखिए, देयर वाज नो चर्पिंग, चर्पिंग नहीं था, देयर वाज नो साउंड ऑफ, देयर वाज नो ट्विटर, मतलब इसमें इट मीन्स, दिस मीन्स क्या होगा? द बर्ड्स वेयर साइलेंट, चिड़िया शांत बैठी थी। शी ईट वेयर या दे वेयर कहिए, दे वेयर आल्सो मॉर्निंग, वह भी जो है शोक विलाप कर रही थी। चिड़िया बैठती है तो चीचा करती है ना, लेकिन कह रहा है कि देयर वाज नो चर्पिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच द सम ब्रेड फॉर देम। कह रहा है कि वे फेल्ट सॉरी, हम लोग दुखी हुए, फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों पर दुखी हुए कि पूरा बरामदा घेरे हुए है और हमारी दादी माँ, लिखा कह रहा है कि हमारी दादी माँ पर शोक विलाप कर रही हैं, बोल भी नहीं रही हैं। ये तो समझ गए हम लोग, चूँकि हम लोग बहुत चालाक रहे हैं, बुद्धिमान हम लोग हैं कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग, लिखा कह रहा है, हम लोग समझ गए कि भाई ये जो है हमारी दादी माँ का क्या कर रही है, पर शोक संतप्त कर रही है। तो वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड, माई ब्रिंग लाई, और मेरी माँ जो है क्या की लाई, क्या लाई? सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटियां लाई। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्ब, छोटे छोटे टुकड़ा, बीट्स, ठीक है, रोटियों का छोटे छोटे टुकड़ा की। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, उस प्रकार ही की जिस प्रकार की मेरी दादी माँ किया करती थी। देखिए, उसी साइज उसी प्रकार की होगी जैसे उनकी दादी माँ क्या करती होगी, कि ताकि ये तो जंतु हैं, पशु थी, चिड़िया है, फेंक देंगे तो खा जाएगी, यही सोच के की होगी। देखिए, एंड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए उन्होंने फेंक दिया, छोटे रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ा करके उसे फेंक दिया। द स्पैरो टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, मतलब चिड़िया जो है, गौरैया जो है, उस रोटी के टुकड़े पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। क्या लिख रहा है? द स्पैरो टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उस ब्रेड पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। दे डिड नॉट हीड ऑफ द ब्रेड, उस ब्रेड पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है लाश, आप, जब हम लोग अपनी माँ, दादी माँ के लाश को, कॉर्प्स को ऑफ किए, मतलब कैरिड किए, ढोकर बाहर ले गए। ठीक है, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वह शांति से उड़ गई। ठीक है, नॉट मॉर्निंग, कह रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन,
कह रहा है कि दूसरे सुबह जब स्वीपर आया, झाड़ू लगाने वाला आया, तो जो है रोटी को टुकड़े को, ब्रेड क्रम्स था, जो रोटी का टुकड़ा था, उनको झाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया। देख रहे हैं क्या देख रहे हैं? इसमें क्या पैथेटिक सीन है, क्या कार्डिक दृश्य है कि आदमी तो आदमी, चिड़िया भी, मतलब चिड़िया कहते हैं हमारे यहाँ कि चिड़िया चुरुंग भी रोने लगे। तो वही चिड़िया जो है देख रहे हैं यहाँ, वह भी रोना शुरू की। इस पैराग्राफ में बहुत पैथेटिक, बहुत कार्डिक दृश्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें तो दृश्य ये है कि वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड इन, मतलब जब आदमी मर जाता है तो जिस बिस्तर पर सोया रहता है, चाहे उसका कितना भी धनी क्यों न हो, चाहे संसार का जो है संपत्ति उसके नाम से हो, किंतु उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, उसकी एक परंपरा है, उसके उतार करके बिस्तर से ज़मीन पर लिटा दिया जाता है। यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टम के अनुसार वी लिफ्टेड हर, मतलब वी लिफ्टेड देम या वी लिफ्टेड हर फ्रॉम ऑफ द बेड एंड क्या कर दिए, एंड लेड ऑन हर ऑन द ग्राउंड, और उसे ज़मीन पर कर दिए। यही ना परंपरा है। एंड इवन मोर, उससे ज़्यादा क्या किए, दे कवर्ड ए रेड श्राउड ओवर हर बॉडी। ठीक है, उनके शरीर पर एक लाल कफन रख दिए। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, जानते हैं परंपरा है कि वे व्हेन आवर नियरेस्ट, या ये कहें कि व्हेन आवर रिलेटिव्स डाई, जब मेरा रिलेटिव हम लोग का मरता है, तो वी बिगेन टू वीप आवर्स एंड आवर, हम लोग घंटों घंटों रहते हैं। मतलब बहुत लोग भाई, जो नया आदमी मर जाता है तो भाई घंटों क्या महीनों रोना पड़ता है, फिर भी जो है अकॉर्डिंग टू कस्टम के अनुसार हम लोग रोना धोना बंद करके वह दाह संस्कार की परंपरा निभाते ही हैं। वही इसी प्रकार लेखक इसमें बताया कि लेखक भी और उनके उनके पेरेंट्स जो है, माता पिता जो भी कहें, और अन्य पड़ोसी लोग भी जाते हैं इसमें मिल करके अर्थी बनाने के लिए लोग जाते हैं। और जैसे लेखक लिख रहा है कि जैसे हम लोग अर्थी लेकर आते हैं, साधारण सा अर्थी लेकर, तो जैसे ही इस कमरे में हम लोग प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि आधे आंगन भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उसके बरामदा जो है भरी भरी हुई है, किससे, चिड़ियों से भरी हुई है, और चिड़िया जो है चींची की आवाज़ नहीं कर रही है, एकदम शांत एकांत बैठी हुई है, और उस मरी हुई लाश के अगल बगल चारों तरफ घेरे हुए है। अब लेखक जो है इसी बात को लिखता है कि जब ऐसे हम लोगों ने देखा तो उस पर दया आई। लेखक की माँ जो है रोटी लाई अंदर से, और रोटियों का टुकड़ा वैसे ही की, और जैसे ही चिड़ियों को फेंकी जैसे उनकी दादी माँ क्या करती थी। लेकिन वो चिड़िया जो है इतना शोक संतप्त थी दादी माँ के मरने पर, उनके भी पता हो गया था कि अब नहीं है, मर चुकी हैं, कि वह जो है उनके रोटी के टुकड़े को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसे ये लोग उनके मरे हुए शरीर को संस्कार करने, अंतिम संस्कार करने के लिए घर से बाहर निकले, उसी समय चिड़िया भी एकदम धीरे से उड़कर आसमान में चली गई। इसे ये दर्शाता है कि चिड़ियों को जैसे जानते हैं कि जंतु है, उसे कि हमारे मानव जो है संवेदना से कोई मतलब नहीं, हम यही सोचते हैं। लेकिन देखे ये देखा इसके लेखक के राइटिंग से, मतलब लेखक ने जो लिखा और जो उसने घटना घटी, उसे ये प्रतीत होता है कि जंतु भी, जैसे कहें कि चिड़िया जैसे क्रिएचर भी हमारे जैसे संवेदना रखते हैं। वह जो है रोटियों का टुकड़ा छोड़ करके चुपचाप उड़ गई। देख रहा है, क्वाइटली फ्ली हुए, चुपचाप उड़ गई। कब जब जो है ये लोग उसके अंतिम, जो उसके मरे हुए शरीर को घर से बाहर निकाले। ठीक है, और इसमें बताता है कि दूसरा मॉर्निंग जो है लेखक का स्वीपर आता है, उसे साफ़ करता है, वह देखता है कि इस पर रोटियों का टुकड़ा भरा हुआ है। वह सोचता होगा कि रोटी का टुकड़ा क्यों पड़ा है, भाई वो नहीं जानता होगा, भाई अचानक कोई जाइए सफाई कर दीजिए, तो सोचा होगा, तो कहने का मतलब रोटियों के टुकड़े को वह डस्टबिन में डाल देता है। ठीक है, इस प्रकार यह लेसन समाप्त हो जाता है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी की माँ के उस बूढ़े काल का चित्रण बहुत बढ़िया से किया है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, कई क्वेश्चन मिलेंगे कि यह जो है वह दादी माँ के साथ लेखक रहा, तो उनके जो है 3 कारण बताइए, क्या क्या कैसे कैसे रहा। उसके बाद से कौन कौन से ऐसे पॉइंट आए कि 3 पॉइंट बताइए जिससे वह अपनी दादी माँ से अलग होता गया। जब लेखक बड़ा हो गया तो दादी माँ के अब अलग हो गई, तो वो कौन कौन सा काम करती थी। यही सब क्वेश्चन आंसर है, आपको मिलेगा। इसे मैं श्यामपट पर लिख करके हल भी कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कंप्लीट जो है मैं कोर्स बता दूं, कि जो भी लेसन बताऊंगा डिटेल में और कंप्लीट बता दूंगा। आप लोग जब भी मैं शुरू करूंगा पढ़ाना, तो आप लोग बुक खोल करके ध्यान से देखिएगा, और अपने जो है
इसमें कठिन वर्ड्स वगैरह है, उससे डिक्शनरी से भी या अन्य जो बुक्स में भी कुछ लिखा है, इसे देखते रहिएगा। ठीक है, आप लोग अपने मित्रों में इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा। थैंक्स।